बीवी अपने शोहर से कहने लगी, तू चुप कर, तेनू क्या गल दा पता ही कोई नहीं है, तू विच बोली रखना। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह एक अम्मा अपने बच्चे से प्यार करती है कि पहले अपने बच्चे को पिलाती है फिर खुद पीती है, पहले अपने बच्चे को खिलाती है फिर खुद खाती है, पहले अपने बच्चे को सुलाती है और फिर खुद सोती है। ये ऐसा प्यार और ऐसी मोहब्बत जब होगी तो हमारे घर टूटने से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करूंगा कि ये छोटी छोटी बातों पर ये घर कैसे टूट जाते हैं, और एक खातून की स्टोरी भी शेयर करूंगा कैसे एक छोटी सी बात पर उसका घर टूट गया। और उससे पहले मैं चंद असूल बयान करूंगा, उम्मीद है जो अमल कर लेगा इंशाअल्लाह उसका घर जन्नत का माहौल बन जाएगा। मैं बैठा हुआ था एक घर के अंदर, तो वहाँ पे मेरे साथ एक शोहर और उसकी बीवी बैठी हुई थी, और वो उससे कहने लगी, बीवी अपने शोहर से कहने लगी, तू चुप कर, तेनू क्या गल दा पता ही कोई नहीं है, तू विच बोली रखना। तो मैं सुन के हैरान हुआ, और वो शोहर भी ऐसे खामोश होकर बैठ गया जैसे उसको कुछ पता ही ना हो किसी बात का। वो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ बैठें, इकट्ठे बैठें और फैमिली के अंदर बैठें या रिश्तेदारों के पास बैठें, तो फिर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे से इतना प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, और ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ आए तो वो मोहब्बत उनके ऊपर पर्दा डाल दे। और मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह एक अम्मा अपने बच्चे से प्यार करती है कि पहले अपने बच्चे को पिलाती है फिर खुद पीती है, पहले अपने बच्चे को खिलाती है फिर खुद खाती है, पहले अपने बच्चे को सुलाती है और फिर खुद सोती है। ये ऐसा प्यार और ऐसी मोहब्बत जब होगी तो हमारे घर टूटने से बच जाएंगे। किताबों में एक किस्सा लिखा है कि कैस नामी एक शख्स था जो एक औरत की मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार हो गया, और इतनी मोहब्बत गालिब थी कि कोई कुत्ता भी उसकी गली से घूम के आता वो उसके पाँव चूमता कि ये मेरी महबूबा की गली से घूम के आया है। और उनके किस्से मशहूर होने लगे कि ये दीवाना अपनी महबूबा से इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है। तो उनके किस्सों की खबर जो है ना वक्त के बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने कहा कि उस औरत को बुलाया जाए जिसकी मोहब्बत के अंदर ये नौजवान गिरफ्तार है। और जब उस औरत को सामने लाया गया, बादशाह ने देखा, बादशाह ने कहा कि तू तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो तुझ पे वो क्यों फ़िदा हो गया, तू तो एक आम सी लड़की है और वो क्यों तुझ पे फ़िदा हो गया। वो कहने लगी कि अगर तू मेरे महबूब की नज़रों से देखता तो मैं तुझे आम नज़र ना आती। तो हमें मोहब्बत के अंदर ऐसा होना चाहिए, ऐसी गालिब होनी चाहिए कि किसी किस्म की कोई कमी कोताही ना हो। और फिर यह है कि एक दूसरे का एहसास करना चाहिए दुख तकलीफ़ के अंदर। और कोई परेशानी आए, अब आपकी अहलिया को या शोहर को कोई परेशानी हो तो फिर दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए। अक्सर शोहर आते हैं, आके मोबाइल देखते रहते हैं और मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दिन जिन मसरूफियात में गुजरा है तो आपने आकर बीवी बच्चों को टाइम देना भी आपका हक है। और चौथी बात यह है कि सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपके जिस्म से बदबू ना हो और आपके मुंह से बदबू ना हो। सफाई का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक पता नहीं कितने घर ऐसे हैं जो सिर्फ मुंह की बदबू की वजह से एक दूसरे के करीब नहीं जाते। कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून आई, उसने कहा कि मैंने अपने शोहर से फ़ैसला ले लिया है। मैंने कहा तेरी तो इतनी उम्र ही नहीं है, तूने क्यों फ़ैसला ले लिया, क्या वजह बनी। वो कहने लगी कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली जिसकी वजह से मैंने उससे खुला ले लिया है। तो मेरे भाई दूसरी शादी करना कोई ऐब नहीं है, ये सिर्फ जहालत है कि हमें पता नहीं है। आपका शोहर आपको पूरे हकूक़ दे रहा है, तो अगर वो दूसरी शादी कर रहा है, एक आदमी है, उसकी फैक्ट्री है, कंपनियां हैं और वो 20 मुलाजिम 50 मुलाजिम रख सकता है, तो क्या वो 2 बीवियां नहीं पाल सकता। तो ऐसे ये जहालत होती है, औरतों की बातें होती हैं कि दूसरी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इन फजूल बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और हमें अगर कोई तकलीफ़ हो, दुख तकलीफ़ हो, तो अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने रखना चाहिए, ना कि कहीं और हम टाइम ख़राब करें और जाके ये
फ़कीरों के पास, पीरों के पास हम कहें कि भाई किसी तरह हमारे शोहर को हमारे ताबे कर दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि 2 रकात नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि तमाम काम वहाँ से होते हैं। असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, हर दा हाजत रवा बस खुदा समझिया, असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, हर दा हाजत रवा बस खुदा समझिया। हर नबी ते वली उस दा मोहताज है, हर नबी ते वली उस दा मोहताज है, सारी कौनैन दे विच उस दा राज है, दर हकीकत उको बादशाह समझिया, असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, हर दा हाजत रवा बस खुदा समझिया, हर जा हाजिर नाज़िर बस ऊंदी ज़ात है, सारी मखलूक दे विच ऊंदी गल बात है, दर हकीकत उकुम बादशाह समझिया, असां अल्लाह नू मुश्किल कुशा समझिया, हर दा हाजत रवा बस खुदा समझिया।